बीजेपी ने जो चुनाव में वादे किए थे वो सारे के सारे वादे झूठे निकले हैं। दिल्ली की जनता देख रही है। झुग्गी-झोपड़ियों में मैं देख रहा हूँ लोग इतने मायूस हैं, इतने निराश हैं बीजेपी की सरकार से, वो सोच रहे हैं कि उनके हाथ में किसी ने बहुत बड़ा धोखा कर लिया है। रोडों की कितनी बुरी स्थिति है। 4 महीने, 5 महीने बीतने के बाद में भी कोई विकास कार्य दिल्ली सरकार शुरू नहीं कर पाई है। दर्शकों, ए बीच में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको बादली विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के जैसे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है सुरेश शर्मा जी, जिनकी जो है पत्नी यहाँ से निगम पार्षद है टिंकसी शर्मा जी। तो सबसे पहले लाखों हजारों करोड़ों मेरे दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें, क्योंकि काफी दिनों से दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, चुनाव के विषय में हम आपसे मुद्दे बात करेंगे। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। साथ में मैं दिल्ली प्रदेश जेजे सेल का आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। मेरी पत्नी टिंकसी शर्मा वार्ड 18 जहांगीरपुरी से निगम पार्षद भी है। मैं इस पार्टी से आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपना पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। और और मेरा आपसे एक सवाल था, विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता के साथ, हर होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, 25 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। 100 दिन पूरे हो गए, अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा, 4 महीने पूरे हो गए, दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया गया। क्या दिया देखिए, जाएगा या बस जो ऐसे ही? बीजेपी ने जो चुनाव में वादे किए थे वो सारे के सारे वादे झूठे निकले हैं। दिल्ली की जनता देख रही है। तो ये लेकिन बड़े दुख की बात है, पार्टी अगर वादा कर रही है अलग बात है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने दिल्ली में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो हर महिला के अकाउंट में 25-25 रुपए जाएँगे। उन्होंने तारीख भी बताई थी, 8 मार्च महिला दिवस को पहली किस्त सारी दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में 25-25 रुपए पहुँच जाएँगे। लेकिन आज 8 मार्च से आपके 4 महीने होने वाले हैं, एक भी महिला के अकाउंट में कोई भी 1 रुपया नहीं आया है। मोदी जी की एक दूसरा नारा था चुनाव में, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पलट गई। आज वो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना रही है। आज दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों में बहुत डर का माहौल है। अभी मैं जेजे सेल प्रदेश अध्यक्ष हूँ झुग्गी झोपड़ी का, तो मुझे जाना पड़ रहा है झुग्गी झोपड़ियों में। मैं देख रहा हूँ लोग इतने मायूस हैं, इतने निराश हैं बीजेपी की सरकार से, वो सोच रहे हैं कि उनके हाथ में किसी ने बहुत बड़ा धोखा कर लिया है। आज की परिस्थिति में बीजेपी से पूरे दिल्ली में लोग खिलाफ हो गए हैं। एक तो बीजेपी गरीबों पर दोहरी मांग कर रही है। पहली मांग कर रही है उनका रेहड़ी पटरी जो रोजगार है, वो उनका छीन रही है। रेहड़ी पटरी रोजगार पूरी तरह से दिल्ली में खत्म कर रही है। साथ में उनका जो रहने का ठिकाना है, उनका आवास है, उनकी छोटी-मोटी झोपड़ी जो उन्होंने दिल्ली में डाल रखी थी, 50-50 साल से लोग रह रहे थे, उनके निवास को पूरी तरह से मट्टी मेड कर रही है, उसको तोड़ रही है। तो दिल्ली में जो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, उन पर एक तरह से बहुत बड़ी मार बीजेपी कर रही है। बीजेपी का मकसद है कि गरीब लोग दिल्ली छोड़कर चले आएँ। अगर दिल्ली से गरीब लोग, झुग्गी-झोपड़ी वाले लोग दिल्ली से अगर चले आते हैं, तो उनको पता है कि यहाँ पर अमीर वर्ग है, जो उसको केवल अमीर वर्ग उसको वोट देता है, दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी वाले उसको वोट नहीं देते हैं। इसलिए वो दिल्ली से झुग्गी-झोपड़ी खाली करना चाहती है। तो क्या ऐसी सेहत करनी चाहिए? वोट के नाम पर जो झोपड़ी वालों को साफ कर देना चाहिए? देखिए, अभी ऐसा होना चाहिए इस देश के अभी अंदर? अभी हम लोग अभी 4 दिन पहले जेलर वाला बाग वजीरपुर में गए थे। वहाँ पर बीजेपी की जो नेता हर्ष हर्ष जो है आपके वहाँ के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो वो वहाँ झुग्गी चुनाव के समय में झुग्गी में प्रवास करने गए थे। वहाँ पर सारी रात रहे थे। बच्चों के हाथ में उन्होंने कैरम बोर्ड भी खेला, सब कुछ खेला। लेकिन वो ही झुग्गी, जिस झुग्गी में वो बीजेपी के नेता, बड़े नेता, सांसद ठहरे थे, उसी झुग्गी को तोड़ दिया गया। कितना दुर्भाग्य की बात है। जिस झुग्गी में बीजेपी पहले चुनाव के समय में प्रवास कर रही थी, झुग्गी वालों के हाथ में रहने का उनके मतलब प्लेटों में ढोंग कर रही खाना थी, भी खाया? उनके प्लेटों में खाना खाने का झूठा ढोंग कर रही थी। खाना तो उनकी प्लेटों में नहीं खाया, खाना तो अपना लेकर आते थे, और केवल फोटो सेशन जो करती थी वो केवल एक दिखावा था। अब दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी वाले समझ गए हैं कि बीजेपी उनकी दुश्मन है, उनको किसी तरह से दिल्ली में बर्दाश्त नहीं कर रही है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे झुग्गी-झोपड़ी वाले साथी हैं, कोई ये सोचे कि यहाँ की झुग्गी टूट गई, वहाँ की नहीं हो गई, लेकिन बीजेपी ने सारी दिल्ली की जितनी भी झुग्गियाँ हैं, सबकी लिस्ट बना रखी है। एक-एक करके दिल्ली में अगर बीजेपी को नहीं रोका गया, तो एक-एक करके सारी झुग्गियाँ तोड़ेगी। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है वोट दे करके, क्या वजह है? क्या देखिए, कारण है? इसके कई कारण हैं। बीजेपी ने जो भी वादा किया, पहले पानी का वादा किया था कि पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू रहेगी। हमारा क्षेत्र है बाल्दी विधानसभा जहांगीरपुरी क्षेत्र में, पानी का लिए बड़ी हाय-तौबा मची हुई है। पानी नहीं आ रहा, 10-10, 15 दिन पानी नहीं आ रहा। लोग बड़ी बुरी स्थिति में हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, तो हम बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य करेंगे। आज भी आप देख लो, जहाँ पर आपका बाल्दी से आप आए हो, बाल्दी से निकल कर आए होगे, तो आपको खुद एहसास होगा रोडों की कितनी बुरी स्थिति है।
4 महीने 5 महीने बीतने के बाद में भी कोई विकास कार्य दिल्ली सरकार शुरू नहीं कर पाई है। साथ में इन्होंने सबसे बड़ी जो गलत बात करी, जो विधायक का जो फंड था पहले 15 करोड़ रुपए भी पहुंच गया था, आज वो फंड घटा दिया है, 5 करोड़ रुपए कर दिया है। अब क्योंकि पहले विधायक लोग अपने क्षेत्र में फंड के माध्यम से अच्छे फंड मिलता था तो उसके माध्यम से काम करा लेते थे। इन्होंने अपने जो जो विधायक है उनका भी अधिकार छीन लिया है, उनका भी फंड इन्होंने कम कर दिया है। साथ में हमारे जो निगम पार्षद हैं, पहले पहले जब आपकी सरकार थी एमसीडी में, तो 1-1 करोड़ रुपए का भी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम कराए। लेकिन आज एमसीडी में पार्षदों को केवल 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं पूरे साल के लिए। 25 लाख रुपए में क्या काम हो सकते हैं? आप खुद ही बताइए, खुद ही सोचिए, इतना बड़ा वार्ड होता है, इतनी बड़ी क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है, इतनी बड़ी लोगों की उम्मीद होती है, 25 लाख रुपए में एक पार्षद क्या अपना कार्य कर पाएगा? मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बदनाम किया, शराब घोटाला, गंदा पानी, अभी आपने हाल ही में देखा होगा गुजरात में उपचुनाव हुए हैं, पंजाब में चुनाव हुए हैं, लुधियाना में, जिस तरीके से पंजाब की जनता ने, गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक नया हौसला दिया है, जीत हासिल कराई, क्या दिल्ली की जनता भी आने वाले निगम पार्षद के चुनाव में इस बार जवाब देगी? देखिए, पहले जो शराब घोटाला जो आप कह रहे हो, शराब घोटाला दिल्ली में कुछ नहीं था, एक माहौल बनाया गया था, मीडिया के साथ मिलकर बीजेपी ने एक साजिश के तहत एक माहौल बनाया गया था। आज अभी आपको पता होगा, दिल्ली सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो भी नई पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें उसने दुकानों की संख्या पहले 500 दुकान थी, अब 800 कर दी गई है। आप उसको ऑर्डर उठा कर देख लो। बीजेपी खुद दिल्ली में शराब की दुकान बढ़ा रही है। उसकी अभी फिलहाल अभी 10 से 15 दिन पहले ही ऑर्डर आया है। तो दिल्ली में बीजेपी खुद शराब की दुकान बढ़ाकर दिल्ली को नशा युक्त शहर बनाना चाह रही है। हम लोग हमारी जो पार्टी थी, हमारे नेता थे, इन लोगों ने एक चक्रव्यूह के उस पर हमारे नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। एक धारणा बनाने की कोशिश की थी कि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी उनकी भ्रष्ट है। लेकिन दिल्ली वाले इतने समझदार हैं, वो सब समझते हैं, आज वो सब समझ चुके हैं। अगर आज की डेट में चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी 70 में से 70 सीट लेकर आएगी। दिल्ली की जनता बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है। दिल्ली की जनता पछतावा कर रही है कि किस तरह से धोखे से बीजेपी ने उनसे वोट ले लिया है। अब दिल्ली की जनता आगे जो भी निर्णय लेगी बहुत समझदारी से लेगी। ठीक है, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, तो इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के, अगर बात करें नेता, हमारे साथ निगम पार्षद पहले रह के जजेस सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना वादा किया था चुनाव में वो पूरा नहीं किया। अगर बात करें तो महिलाओं को होली और दिवाली पे सेंटर फेयर देने का वादा किया था, 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी जिन्होंने वादा जो किया था, आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ वो वादा निभाया। और अब जब बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को बता देगी कि जो है दिल्ली में अब जो है भारतीय जनता पार्टी की छोटी समझी साजिश और राजनीति जो है, जो झूठी राजनीति कर रही है, वो अब नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।